ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है वो भी दैनिक राशिफल ही है। और इस दैनिक राशिफल से पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देते हैं, जैसे हमेशा आज भी ऐसे ही देंगे। बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दिनांक 29 दिसंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज। नक्षत्र रहेगा पुष्य, योग होगा वैधृति, करण होगा गर और राशि रहेगी कर्क। चंद्रमा पूरे दिन अपनी स्वयं की राशि कर्क में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि कुछ इस प्रकार से है आज। प्रातः 11:05 से लेकर दोपहर 12:22 तक, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:02 से लेकर 12:43 तक रहेगी। गंडमूल आज रात्रि 3:10 पर आरंभ हो रहे हैं साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि आप अपनी लीक से हटकर अपनी जो सोच है उसको और आगे ले जाना चाहेंगे, और उसमें आपको आपके ग्रहों के द्वारा मदद भी मिलेगी। देखिए, चंद्रमा की गोचर स्थिति जो है वो उस सीधा ये इशारा कर रही है कि आपका आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगा और आपके उत्साह में भी आज वृद्धि रहेगी, और आप अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान का पालन करना पसंद करेंगे। जब दूसरे अपने तरीके, राय और निष्कर्ष के बारे में निश्चित प्रतीत हो जाते हैं या लगते हैं, तब ऐसा ही होता है। और आपका एक चरम सीमा का संकेत दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक बड़ा हिस्सा भावनात्मक तौर पे जो है या पेशेवर जोखिम लेने से भी नहीं घबराते हैं, और आज भी नहीं घबराएंगे। आपका एक जो भी कार्य का हिस्सा है उसका एक बड़े हिस्से में आप इस प्रकार का अपना एक आपका सोच रहेगा और कार्य करने का तरीका भी रहेगा। पाठ्यक्रम जो भी सिलेबस है आपका, उसको आप कंटिन्यू रखें, और आपके विरोधी और आपके विचारों का मजाक उड़ाने वाले सभी लोग, आज आप हैरान हो जाएंगे ये देख करके वो आपको ही फॉलो करेंगे। क्योंकि आपने जो कुछ आपके जो आने पीछे पास्ट में जो कुछ ऐसे काम आपने किए हैं, कुछ अद्भुत काम, ऐसे ही कामों को वो देख करके आश्चर्यचकित होकर के उनको वो फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपके जो विरोधी भी हैं। उपाय आप करें, साधु संतों का आदर करें और उन्हें भोजन कराएं, स्वास्थ्य बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए सलेटी और शुभ अंक आपके लिए 7। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। तो साथियों, आज आप स्वयं के संग यानी कि एकांत में समय बिताना अधिक पसंद करेंगे। आप थोड़ा भीड़ भाड़ वाले एरिया से या क्राउडी जो एरिया है या जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे हों, ऐसी जगह से बचेंगे। आज आप अपनी सद्भावना से भरी सोच को लेकर और चीजों के आदी होना महसूस कर सकते हैं। कुछ चीजों का आपको, जैसे हैबिचुअल होता है व्यक्ति, कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि आज भाई मैं इस चीज का हैबिचुअल हूं, मुझको ये चीज चाहिए। और आज का दिन सभी वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए अपना मनपसंद कार्य करने का दिन है, और आप उन कार्यों को बहुत भली भांति सफलतापूर्वक पूरा भी करेंगे। देखिए, सकारात्मकता आपके आसपास के लोगों को चकित कर सकती है, जो आपकी पॉजिटिव सोच है या जो आपकी अप्रोच है। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी भावनाएं जो है वो आपके नियंत्रण में रखेंगे आप अपनी। और ये जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने या अपने विचारों को, अपने मन को नियंत्रण में रख सकता है, समझ लीजिए उसने सब कुछ हासिल कर लिया। उपाय आपके लिए बनता है, मिट्टी की गुल्लक में सिक्के डालिए और भरने पर किसी तीर्थ या स्थान पर जाकर या बच्चों को देने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए 6। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। तो मेरे प्रिय साथियों, आज जो चंद्रमा की गोचर में स्थिति है उसके आधार पर आप में से कुछ जो लोग हैं अपने कार्यों में कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी होने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, चंद्रमा की गोचर स्थिति के कारण। यदि आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप तुरंत अपने नए विचारों पर कार्य करने के लिए अपने आप को बाध्य महसूस कर सकते हैं। हालांकि आप अपने रास्ते में कुछ बाधाओं का सामना तो कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो आपके आत्मविश्वास के स्तर की परीक्षा मान के चलें कि हो सकती है इस मौके पर। छोटी छोटी असफलताओं को आप एक तरीके से पीछे हटने का कारण ना बनने दें कि साहब ये समस्या आई इसलिए हमको पीछे हटना पड़ा, ना, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप अपने डिक्शनरी में नो का जो वर्ड है, नो वर्ड,
ये जो नो नाम का वर्ड है इसको बिल्कुल निकाल दीजिए। और आज आप जो भी काम हाथ में लें पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ उसको पूरा करें और अपनी सहज प्रवृत्ति का भी उसमें अवश्य पालन करें, अच्छा रहेगा। उपाय आप करें, घर में एक्वेरियम स्थापित करके मछलियों को चारा खिलाने से आपके धन में वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए 4। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। तो साथियों, आज आप वास्तव में कुछ ऐसा सम्मान या प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद या कल्पना नहीं की थी। शायद आप एक निस्वार्थ कार्य में लगे हुए थे, इस वजह से आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया, जो कि आपको लगा कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, ऐसा आपको महसूस हो रहा था। आपने कार्य पर अतिरिक्त मेहनत भी की है, जो भी कार्य आपने किया, और आपको यह नहीं मालूम था कि आपका बॉस आपको इतने करीब से भी, अगर आप अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं या किया है, तो यह भी, इसका भी एहसास आपको नहीं था कि आपका सीनियर या आपके जो बॉस हैं वो आपको नोटिस कर रहे हैं। चलो, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आपको इसकी खुशी होगी और बहुत ज्यादा खुशी होगी जब आपको इस पता लगेगा कि आपको बॉस ने, आपके सीनियर ने आपको नोटिस किया है, आपके काम करने को, आपके कार्य करने की शैली को, और जब आपको उसके लिए प्रशंसा प्राप्त होगी तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका दयालु और मेहनती प्रयासों को मान्यता मिलेगी साथियों। जो आपका दयालु प्रकृति है और मेहनती स्वभाव है, प्रयास किए हैं आपने मेहनत से, और हो सकता है कि आपको उसके लिए कुछ पुरस्कार आदि भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, चंद्रमा का जो कर्क राशि में हमने बताया कि गोचर है, यह आपकी भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला है और आपके निर्णय भी आपके द्वारा बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। आज सकारात्मक भाग्य को आकर्षित करने के लिए आप पीले रंग में कुछ पहने तो ज्यादा अच्छा होगा। उपाय आप करें, सफेद खरगोश को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत उत्तम उपाय है आपके लिए। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए आज 9। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। तो प्रिय साथियों, आप अपने जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं या आने की संभावना है, उनके लिए और उनको फेस करने के लिए और उनका समाधान, सॉल्यूशन निकालने के लिए पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। उसको लेकर के कहीं मन में किसी प्रकार का कोई संदेह या डाउट बिल्कुल नहीं रखना है आपने कि आप कैसे उसको पूरा करेंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसी मानसिक स्थिति बिल्कुल ना रखें। हर स्थिति को आसानी से संभालने के लिए शांति के साथ उसका सामना करें और उसको पूरा करें। जीवन में तनाव से बचने के लिए बेकार के झगड़ों में पड़ना बिल्कुल फिजूल है, यह भी आपको सोचना चाहिए। कोई विवाद आपकी मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने दूरी बना करके रखें, स्वयं को दूर रखें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय आप करें, दूध में हल्दी मिलाकर पीने या नहाने वाले जल में, जो स्नान करने वाला जल होता है, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करेंगे तो पारिवारिक जीवन सुखद होगा साथियों आपका। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए 5। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन। तो साथियों, आप अपने कार्य को उत्साह से पूरा कर पाएंगे, पूरे उत्साह के साथ पूरा करेंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ भी समय बिताने में काफी अच्छा महसूस करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे। आपका जो दयालु स्वभाव है और आपकी जो उदारता है, उसके लिए भी आपके जो मित्र हैं या जो आपके परिजन हैं या जो भी सोशल सर्किल के लोग हैं, आपकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे इसके लिए। और आज जो के दिन जो भी आप दूसरे लोगों के लिए कुछ अच्छे कार्य करते हैं, वो आपके भविष्य में बहुत मददगार साबित होंगी। ये चीजें वो विद रिटर्न आपको मिलेंगी। आज आपका मूड पूरे दिन बहुत अच्छा रहने वाला है प्रिय साथियों। उपाय आप करना चाहते हैं तो फिटकरी से दांत साफ कीजिएगा, आर्थिक स्थिति इससे बेहतर होगी आपकी। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए 3। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। साथियों, आज आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे, बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट, और उसका बेस्ट मतलब बेटर रिजल्ट्स की भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे और आपको रिजल्ट्स भी बेटर मिलेंगे। आपकी बौद्धिक जो क्षमता है आज अपने बिल्कुल चरम सीमा पर रहने वाली है और आप अपने आप को बस थोड़ा सा सहज रखने की कोशिश कीजिए और कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहिए। देखिए, हमारी ओर से आपको यही सलाह रहेगी कि ध्यान भटकने पर ध्यान दें, ध्यान इधर उधर ना भटकने दें अपना, क्योंकि आज आपका ध्यान भटकने की पूरी पूरी संभावना लगती है और काम से अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका तो काम बिगड़ भी सकता है, ये भी नहीं भूलना है। और यह उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का आज का बहुत अच्छा दिन है, अच्छा समय है। जो काफी समय से कार्य आपके रुके हुए हैं, पेंडिंग पड़े हैं, उनको निकालिए, पूरा कीजिए। आज उच्च मानसिक ऊर्जा के साथ आज आप उन सभी जटिल कार्यों का सामना करने का सही समय है, मैं तो कहूंगा, जिनसे आप बच रहे थे, उनको करना नहीं चाहते थे, चाहे वो कोई भी कारण है। ऐसी चीजों को आज पूरा कर लीजिए, दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल है। उपाय आप कीजिए, अच्छे प्रेम संबंधों के लिए गाय को आलू में हल्दी लगा करके खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा।
शुभ रंग आपके लिए ग्रे, शुभ अंक आपके लिए 3। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। प्रिय साथियों, आप स्वयं को क्रोधी मूड में आज पा सकते हैं आज के दिन, और इसके पीछे कोई छोटा मोटा कारण ही रहेगा, कोई बड़ा कारण नहीं होगा। और ऐसा होने पर आपके जो करीबी लोग हैं उनके साथ भी अनावश्यक तौर पे आपकी असहमति बनी रहेगी। और जब आपके जीवन में बहुत कुछ चलता हो तो तनाव का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना भी देखिए स्वाभाविक सी बात है। और आज शांत और संयमित व्यवहार रखने की आपको कोशिश पूरी तरह से करनी चाहिए। और आप जो कहते हैं या जो करते हैं उस पर भी पूरा ध्यान दें। कह करके और कर भूलना नहीं है कि आपने क्या कहा है और क्या कर रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ज्योतिष के अनुसार हमारे अपना ध्यान अधूरे कर्तव्यों की ओर मोड़ना और जो तत्काल देखभाल की मांग आपसे करता है इसका ध्यान रखिए। आराम करने का भी एक शानदार तरीका है। ऐसी बात नहीं है कि आप आराम खाली, अगर आप आराम भी करेंगे तो वो भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। अपने आप को आराम देना उचित है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा आराम भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर जब आप आराम जरूरत से ज़्यादा करते हैं तो फिर स्वभाव में आलस सा आ जाता है और उससे भी आपको बचना है। तो आराम भी उतनी मात्रा में करें जितना शारीरिक तौर पर आवश्यक हो। उपाय आप करें, अच्छी लव लाइफ अगर आप चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए किसी भी गरीब व्यक्ति को आप आज के दिन चमड़े का जूता जरूर दान करें। शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक आपके लिए 7। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन। तो साथियों, आज का दिन अपने समय और प्रयासों और अपने पैसों को सामाजिक कार्यों में लगाने का और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। देखिए, आज दिन के अंत में आपको थोड़ा बहुत आश्चर्य हो सकता है कि आपकी अपनी उदारता ने आपको कितना स्पेशल बना दिया और कितना विशेष महसूस करा दिया। उपाय आप करें, अपने सगे भाइयों के प्रति मन में किसी प्रकार की जेलसी की भावना ना रखें, किसी प्रकार का मन में बैर ना रखें, मैल ना रखें, और किसी प्रकार के भी अपशब्द कहने से जरूर बचिए। अगर आप ये सब करेंगे तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा उपाय आप कर रहे हैं, और ऐसा करने से आर्थिक स्थिति आपकी और बेहतर होगी। उपाय के तौर पर हम आपको ये चीज दे रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए आसमानी आज, शुभ अंक आपके लिए 7। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन। प्रिय साथियों, कर्क राशि में चंद्रमा की जो स्थिति है गोचर में, उसके कारण आपको कई स्तर पर भटकाव और चिड़चिड़ेपन का थोड़ा सा एहसास हो सकता है। आपको ये महसूस कराएंगे चंद्रमा कि भाई ये चिड़चिड़ापन जो है नहीं रखना है, इसको दूर करना है। ये रियलाइज आपको होगा आज। और कहीं ध्यान भी आपका अलग अलग दिशाओं में भटक सकता है, तो उसको भी आपको केंद्रित करना है, एक ही जगह पर फोकस करें। अगर आप एक ही समय पर अपना ध्यान अलग अलग जगहों पर मतलब भटकाएंगे तो फिर आपको अपने मन के इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल होगा। आपके प्रदर्शन को भी उससे नुकसान हो सकता है। जो भी आप कहीं कुछ अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं या कोई भी कार्य आप करते हैं, वो सब प्रभावित होंगे और आप निराश भी होंगे उसके बाद कि भाई ये सब काम बिगड़ गया। तो यही चंद्रमा करेंगे आज। चंद्रमा आपको करेक्ट करेंगे। यदि आप अपने लिए तय लक्ष्यों और उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं, और यह केवल एक अस्थायी अवधि है, इसको लेकर के भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हम यही कहना चाहते हैं, ये बहुत ही टेम्परेरी है, इसलिए कृपया इन चीजों के बारे में बहुत अधिक सोच विचार ना करें। उपाय आप ये कीजिएगा आज कि एक मुखी रुद्राक्ष को सफेद धागे में धारण करने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। शुभ रंग आपके लिए संतरी, शुभ अंक आपके लिए 9। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको दूसरों से थोड़ा सा बुरी ऊर्जा को आकर्षित करने से बचना होगा। जी हाँ, निगेटिव एनर्जी, और आप स्वयं को असहज स्थिति में डालने के लिए भी प्रवृत्त हो सकते हैं। आपकी ऐसी प्रवृत्ति हो सकती है, मन स्थिति ऐसी हो सकती है। और यह भी एक कारण है कि अगर आपका स्वभाव तेज है, मान लीजिए, तो आप कभी कभी चिड़चिड़े भी होंगे। और आप कम से कम आज के लिए चीजों को थोड़ा सा हल्का रखिए। ऐसी किसी भी चीज से दूर रहने की कोशिश कीजिए जो आपको अनावश्यक तौर पर परेशान करती है, चिंतित करती है या आपको किसी का अप्रिय बनाती है। ऐसा कोई कार्य आपके द्वारा नहीं हो, इसका ध्यान रखें। उपाय आप करें, अस्पताल में रोगियों की सहायता करेंगे तो पारिवारिक जीवन बेहतर होगा दिन प्रति। शुभ रंग आपके लिए नीला, शुभ अंक आपके लिए 2। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। तो साथियों, आज के दिन चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर होने के कारण जीवन में कुछ भी आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन चीजें अपने आप ही सही दिशा में चलेंगी, जिसको आपको बाद में देखकर इस बात का एहसास होगा कि भाई गलत कुछ भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ डरा हुआ था या मुझे इस बात का भय था। और जैसा आपने योजना बनाई थी या बना रहे थे, उसी के अनुसार
चीजें आगे चलेंगी आपके द्वारा। और जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं उनको भी नए सिरे से उन पर विचार कीजिए, सोचिए कि कहाँ आपसे त्रुटि हुई है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ कुछ कमी रह गई, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो दोबारा से रिपीट ना होने पाए। अपने आप को अधिक तनाव में बिल्कुल रखने की आवश्यकता नहीं है। अकेले समय बिताने से आपको अपने उद्देश्यों के हिसाब से काम आप करना पसंद करेंगे और आत्मविश्वास के साथ पूरे सभी कार्यों को करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जो है आपको ये इस प्रकार का बल प्रदान करेगी। गोचर में जो चंद्रमा की स्थिति है कर्क में, अपनी स्वयं की राशि में। उपाय आप करें, नौकरी या व्यापार में तरक्की देखना चाहते हैं उसके लिए घर की छत या जो दुछत्ती होती है उसमें उस या फिर जो घर की जो मेन दरवाजे की चौखट है उसमें जाली व लोहे के सामान का संग्रह वहां पर किसी प्रकार से ना करें। शुभ रंग आपके लिए सफेद और शुभ अंक आपके लिए 8। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दिनांक 29 दिसंबर सन 2023 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2080 का दैनिक राशिफल। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन किस प्रकार से निकलने वाला है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमको अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना होगा साथियों, और अपनी वाणी को भी देना होगा विराम, और अपने आप सभी श्रोतागणों से लेनी होगी इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।